तुलसी की गवाही बताती है कि 496 साल पहले वर्ष 1528 में मुगल शासक बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने विवादित स्थान पर मस्जिद का निर्माण कराया था। जिस धरती पर कभी प्रभु श्री राम ने राज किया था, वहां विवादित स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। जिस अयोध्या के रोम रोम में राम बसे हैं, वहां से उनके स्थान को हटाने की कोशिश की गई। युग बदलने के साथ ही मेरी नियति मुगल शासकों के हाथ में आ गई थी। मैं अब अयोध्या नहीं रह गई थी। अब नया नाम था मेरा, फैजाबाद। वो फैजाबाद जिसे बंगाल के मुगल शासकों और लखनऊ के नवाबों ने बसाया। फैजाबाद की नींव अवध के पहले नवाब सआदत खान ने रखी थी। उनके उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला ने इसे अवध की राजधानी बनाया। लेकिन मुझे इंतजार था अपने राम का और उनके भव्य मंदिर के निर्माण का। साल बदल रहा था, मेरा इंतजार बढ़ रहा था। मैं तो सहन कर रही थी, लेकिन मेरे आराध्य के भक्तों का धैर्य जवाब देने लगा था। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 से, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों का आरोप था कि किसी ने रात के अंधेरे में चुपचाप मूर्तियां मस्जिद के अंदर रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, पर जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगे और हिंदुओं की भावना भड़कने के डर से फैसले पर अमल करने में असमर्थता जताई। उसके बाद विवादित मान करके परिसर में ताला लगा दिया गया। 1949 में जब भगवान राम की मूर्तियां अपनी असल जगह पर पाई गई, अपने घर के आंगन में रामलला का आगमन हुआ। कहा गया कि भगवान राम प्रकट हुए हैं। आरोप लगे मूर्तियों को रात में वहां रखा गया है। मैं ये सब देख रही थी, लेकिन मैं चुप थी। शायद मेरी चुप्पी को कुछ लोगों ने मेरी कमजोरी समझा और मेरे प्रभु के श्री मंदिर की जगह पर ताला जड़ दिया। मैं देखती रही, सहन करती रही, क्योंकि मुझे विश्वास था अपने राम पर, मुझे विश्वास था उनके नाम पर, मुझे विश्वास था कि एक न एक दिन मेरे राम को न्याय जरूर मिलेगा। वर्ष 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रामलला की पूजा की इजाजत मांगी गई। वर्ष 1986 में फैजाबाद के जिला जज ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर ताला हटाने का आदेश दिया। फिर साल आया 1992। मुझे याद है वो तारीख थी 6 दिसंबर, जब वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। 1528 में मीर बाकी ने मेरे राम का मंदिर तोड़ा था। 1992 में मस्जिद जमींदोज हो गई। 1990 में 30 अक्टूबर के दिन जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर ध्वजा लहराया, उस समय में चारों तरफ से अयोध्या जी को सील कर दिया गया था। न कोई जल रास्ते से आ सकते थे, न कोई थल रास्ते से आ सकते थे। और आकाश की बात रही तो मुख्यमंत्री ने कहा ही था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन श्री राम की सेवा में लोगों को ऐसा उत्साह था, जिस प्रकार से लंका पर विजय पाने के लिए पूरे विश्व के वानर जाति एकत्र हो गई थी, वैसे श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए विश्व के सभी राम भक्त यहाँ पर एकत्र हो चुके थे। इसके बाद की कहानी कोर्ट की जटिल प्रक्रिया थी। खुदाई, सर्वे हो रहा था। लोग राम के होने का सबूत मुझसे मांग रहे थे और मैं बार बार यही कह रही थी, सरयू किनारे जहां देखो वहीं राम ही तो है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में फैसला सुनाया, मेरे बंटवारे का फैसला। राम के धाम को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला। विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। अयोध्या विवाद सबसे पहले 2011 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी। उसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया, पर नतीजा नहीं निकल सका। उसके बाद तारीख आई 8 मार्च 2019, जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। पैनल को ये कहा गया कि वो 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करे।
पैनल ने अपनी रिपोर्ट पेश की, पर पैनल मामले का समाधान निकालने में नाकाम रहा।